नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, कल देर रात को चिराग पासवान के आवास पर बड़ी बैठक होती है जिसमें तमाम सांसद पहुंचते हैं और देर रात को ये बैठक होती है। उसके बाद कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बड़ी बैठक होने वाली है। लेकिन चिराग पासवान जो मोदी जी के हनुमान बने थे, वो मोदी जी के लिए ही सिर दर्द बन गए और बिहार बीजेपी के लिए खतरे की घंटी। अब कयासों का दौर जो है वो शुरू हो गया है कि चिराग पासवान जो है एनडीए का दामन छोड़ सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, अब ये भी जानने की जरूरत है। तो हम तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान संजय पासवान जी हैं। स्वागत है सर। धन्यवाद। कितनी सच्चाई सर चिराग पासवान जी को लेकर जो खबरें तमाम मीडिया चला रही है कि अब वो एनडीए के लिए सिर दर्द बने हुए हैं और एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं, इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, समाचार जो भी चल रहे हैं या चला रहे हैं ये सिर्फ मिथ्या है, सच्चाई कुछ नहीं है। सच्चाई ये है कि हम लोग एनडीए के साथ मजबूती के से लगे हुए हैं और चुनाव के समय में भी आप देखा होगा कि एनडीए में और एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए आदरणीय नेता श्री चिराग पासवान जी ने दिन रात मेहनत किया। हर एक उम्मीदवार के लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी और वही मेहनत का नतीजा है कि आज हम लोग सदन में जीत कर गए हैं। हमारे कई सांसद भारतीय जनता पार्टी का हो, जदयू का हो, इवन के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का सांसद हो, प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। ये सिर्फ समाचार में ही है, समाचार को आचार बनाकर पेश किया जा रहा है। लेकिन लग तो नहीं रहा सर, जो रणनीति अपना रहे हैं चिराग पासवान और आपकी पार्टी जो रणनीति इस वक्त अपना रही है, और खास करके आपकी रणनीति कब से बदल गई जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चाचा से आधी रात को मुलाकात करते हैं, वहां से जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसके बाद आपकी रणनीति और चिराग पासवान का तेवर दोनों में बदलाव नजर आ रहा है? नहीं, हमारा तेवर, हम कार्यक्रम लगातार कर रहे हैं, लगातार पार्टी का कार्यक्रम होता है और आज से नहीं, आज 3 साल से दिन प्रतिदिन कार्यक्रम होता है। इसके तो गवाह आप हैं। कभी हम लोगों ने चुपचाप नहीं बैठा है। पार्टी का संगठन का मामला हो, बिहार के अन्य मुद्दों का मामला हो, हमारे नेता कभी चुपचाप नहीं बैठे हैं, लगातार बैठक के चले। रात भी बैठक हुई, आप चर्चा किया है कि रात में सांसदों की बैठक हुई, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और हमारा पार्टी का स्थापना दिवस है 28 नवंबर को। कोर कमेटी बनी है, कोर कमेटी को लेकर हम लोगों ने बैठक किया है कार्यक्रम की सफलता के लिए। इसमें कोई खास बात नहीं है। इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से जो मुलाकातें हुई, हम पशुपति पारस जी का बात कर रहे हैं, उसके बाद ही क्यों रणनीति सब कुछ अपनाया जा रहा? उससे पहले तो ये रणनीति नहीं अपनाया जा रहा था। देर रात सांसदों का बैठक नहीं हो रहा था। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी 2 दिन पहले गए थे, दूसरे दिन गए थे और हमारा कार्यक्रम पहले से तय है। कोई अचानक से हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक तय नहीं हुआ है। बहुत पहले से तैयारी, कोई भी कार्यक्रम होता है लोग पूर्व से तैयारी करते हैं। हमारा कार्यक्रम लगातार तय किया हुआ है। 3 महीने का कार्यक्रम बनता है हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और 3 महीने का बाज़ाब्ता चार्ट बना हुआ है। आज कौन कार्यक्रम करेंगे, कल कौन कार्यक्रम करेंगे, उससे हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। अपने संगठन के लिए हम लोगों ने बनाया है कार्यक्रम और कल भी कार्यक्रम जो हुआ है पार्टी के संगठन को विस्तार के लिए, पार्टी की मजबूती के लिए हम लोगों ने बैठक किया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल है। ये बहुत पहले ही, करीब 20-25 दिन पहले तय हुआ था। उसमें हम लोग भी जा रहे हैं, आमंत्रित हैं, स्पेशल इन्वाइटी हैं। माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी जा रहे हैं और पार्टी के प्रमुख साथी सभी लोग जा रहे हैं। हम लोग हमारे जो सूत्र बता रहे हैं, जो चिराग पासवान लिस्ट तैयार किए हैं विधानसभा सीटों की, वो सीट में तो सीधा सीधा नीतीश कुमार के साथ टकराव होता हुआ नजर आ रहा है आपका, क्योंकि आप जो सीट का दावा ठोक रहे हैं उस पर तो नीतीश कुमार पहले से विराजमान है। हम लोगों ने कोई सीट का दावा नहीं ठोका है। हम लोग पॉलिटिकल कल्चर है, पार्टी है। 17 सीट का दावा ठोक रहे हैं सर, जो नीतीश कुमार के पास है, जिस पर नीतीश कुमार विराजमान है। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए का पार्ट है और पार्टी की जिम्मेवारी बनती है, नेता का जिम्मेवारी बनता है कि बिहार के 243 सीटों पर हम लोग संगठन को मजबूत करेंगे और गठबंधन के अंदर जो बैठकर सीटें तय होगी वो सभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी के पास बैठ के तय होगी। हम 243 सीट पर तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, चाचा को अब मान लिए कि एनडीए का हिस्सा है?
जो चुनाव पिछले दिनों हुआ लोकसभा का, उसमें 5 गठबंधन था, 5 पार्टी का। अब हम तो 5 ही गठबंधन को, पांच ही पार्टियों को गठबंधन मान लेकिन रहे हैं। तस्वीर तो सर उनकी भी लग रही थी ना। तस्वीर तो हर जब भी इसका प्रधानमंत्री का जवाब- कार्यक्रम बना तो वो मंच पर दिखे और तस्वीर में नजर आए, हर जगह के तस्वीर वो एनडीए के पार्ट हैं कि नहीं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। लेकिन जो पिछले दिनों चुनाव हुआ है वो 5 पार्टी का गठबंधन था, जो आप देखे भी हैं, और कहीं भी वो नहीं थे, ना चुनाव प्रचार में थे, ना तो वो कोई सीट पर चुनाव लड़े थे। हम लोग ये मांग चल रहे हैं कि 5 पार्टी का गठबंधन है और 5 पार्टी एनडीए में है। मतलब अभी भी आप कह रहे हैं कि पशुपति पारस जी हिस्सा नहीं है, जबकि जायसवाल जी का बयान आ गया है कि वो हमारे महत्वपूर्ण अंग है। मोदी जी का नामांकन हो रहा था, उस समय वो गए हुए थे, नवादा के कार्यक्रम में गए हुए थे। मोदी जी का जितने भी कार्यक्रम रहे वहाँ उनकी तस्वीर नजर आई। तो बताएंगे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी बताएंगे। हम तो इतना ही जान रहे हैं कि 5 पार्टी का गठबंधन था, जो चुनाव में सक्रिय रूप से भाग लिया, चुनाव भी लड़ा, सभी दल के साथी अपने अपने उम्मीदवार को उतारे थे, प्रदर्शन भी अच्छा रहा। अब उनको क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं रखा गया, अब तो ये शीर्ष नेता बताएंगे। पशुपति पारस जी के प्रवक्ताओं का कहना है कि चिराग पासवान और उनके तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं या जो लीडर हैं वो प्रवक्ता बन गए हैं, अब प्रवक्ताओं का भाषा बोलने लग गए हैं। आप लोग प्रवक्ता बन गए क्या? वो तो उनसे पूछिएगा जो गला फाड़ के चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं। बकबक तो वो लोग करते रहते हैं, हम लोग तो सैद्धांतिक रूप से एक बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, हवा में बात नहीं करते हैं। बेहतर तो वही बताएंगे। तो प्रवक्ता का आरोप लग रहा है, आप लोग सच में प्रवक्ता हैं? किसका प्रवक्ता है? चिराग जी के प्रवक्ता। चिराग जी का प्रवक्ता है। पार्टी अपने नेता के बारे में कोई बोलना गुनाह है क्या? नेता के विकास के कार्यों को गिनाना कोई गुनाह है क्या? वो क्या किए हैं जो बकबक करते रहते हैं? हम लोग तो सिद्धांतिक रूप से पार्टी का जब फोरम है उस पर बातें रखते हैं। तो खैर उनका बात छोड़िए, वो क्या बोलते नहीं बोलते उतना नोटिस नहीं लेना है। अच्छा, जो आधी रात को जो सर यहाँ पे बैठक देखने को मिली, जिसमें आपके चारों सांसद आधी रात को भागे भागे कार्यालय पहुंचे हैं, क्या क्या बातें हुई? देखिए, पार्टी संगठन की बातें हुई, विस्तार से पार्टी को मजबूत करना है, आगे की रणनीति भी पर काम करना है। चुनाव है सामने, पार्टी की रैलियां हैं, जिसकी तैयारी को लेकर चारों सांसद हमारे आए थे। पार्टी के प्रमुख साथी थे, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में जो कोर कमेटी बनी, उनके संयोजक हैं हमारे अध्यक्ष जी। तो इस पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। कोई पार्टी से हट के कोई इधर उधर की बात नहीं हुई, लेकिन हम लोग पार्टी के संगठन को मजबूती में लगे हुए दिन रात। 3 घंटे की बैठक में बस इतना ही सब कुछ हुआ सर? ये 5 घंटे की भी बैठक हो सकती है। पार्टी इतनी बड़ी है, 38 जिला है, और इतने 8,000 साढ़े 8,000 से ऊपर पंचायतें हैं, तो ये 6 घंटे भी लग सकती थी, 12 घंटे भी लग सकते हैं। इसमें बहुत 3 घंटा क्या बड़ा बात है। चाचा से जो दुश्मनी अब उभर रहा है सामने, हम 17 सीटों का फिर से एक बार जिक्र कर रहे हैं सर। 17 सीटों के लिए चिराग पासवान झुकेंगे या चाचा झुकेंगे? आप 17 की बातें क्यों करते हैं? हम 17 की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान जो लिस्ट तैयार किए हैं उसमें वो 17 सीट है जो अभी चाचा के पास है। कोई लिस्ट ना आपको मिला है, ना इसकी कोई तैयारी है। हमारे सूत्र तो पक्का बता रहे हैं सर कि हम 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। एनडीए के गठबंधन के अंदर जो भी सीटें हैं, हमारा गठबंधन और के साथी और हमारी पार्टी जो है पंचायत स्तर पर है, बूथ स्तर पर है, हम सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। गठबंधन के जो भी साथी चुनाव लड़ेंगे, पार्टी के जो भी साथी चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से हम लोग 100% स्ट्राइक देंगे। आखिरी सवाल रहेगा सर, बिहार सरकार और बिहार प्रशासन की अगर हम बात करें तो जो सड़क पर निकले हुए थे ST/SC आरक्षण को लेकर, उन पर FIR की शुरुआत कर दी है। जहानाबाद की मैं जिक्र कर रहा हूं, जहां पर 300 लोगों पर FIR हुआ है, 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 300 लोगों की पहचान भी कर ली गई है, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छानबीन कर रही है। साथ अब भी दे रहे हैं आप उन लोगों का? उन लोगों को बचाने के लिए आपकी पार्टी उतरेगी, क्योंकि समर्थन आपके पार्टी ने इसका किया हुआ था? देखिए, जो पुलिस ने कार्रवाई की है, लाठीचार्ज हो या निर्दोष आंदोलनकारी को फंसाने का काम हो, इनाम देने का काम हो, इसी कड़ी शब्दों में हम निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि निश्चित रूप से जो दोषी हैं, चूँकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे और एक लोकतंत्र में आवाज़ उठाना अधिकार है,
और इस तरह की कोई कार्रवाई ना करे। पटना में जो लाठीचार्ज हुआ है उसके लिए क्या कहेंगे? कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं, पुलिस या जुल्म नहीं होना चाहिए। देखिए, संजय पासवान जी थे, तमाम मुद्दों पर बात कर रहे थे। संजय पासवान जी का कहना है कि लिस्ट तैयार ही नहीं हुआ है, लेकिन चिराग पासवान जो है अंदर खाने एक ऐसी लिस्ट तैयार की है, जो लिस्ट बाहर आएगी तो सीधा सीधा चाचा यानी कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान में बड़ा टकराव देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि हम और तमाम लोग कह रहे हैं कि इस वक्त चिराग पासवान जो है बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बने हुए हैं, मोदी के लिए सिर दर्द बने हुए हैं, क्योंकि 17 सीट ऐसी है जिस पे चिराग पासवान दावा ठोक रहे हैं, उस पर नीतीश कुमार पहले से ही कुंडली मारकर बैठे हुए हैं। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।